जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्री राधा रानी की जन्म की कथाओं का वर्णन करेंगे। हमारे धर्म पुराणों में श्री राधा रानी की अनेकों जन्म कथा प्रचलित हैं, तो उन्हीं के आधार पर आज हम श्री राधा रानी जी की जन्म कथा बताने वाले हैं। भक्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार आज से 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह कहा जाता है कि राधा रानी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहाँ स्वेच्छा से ही श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई थी। भक्तों, श्री राधा रानी जी की कलिंग विजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई थी। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्यकाल 12 बजे और सोमवार का दिन। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और निर्मल हो उठी। वृषभानु और कीर्तिदा ने पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददाय ने 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। भक्तों, एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन वृषभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल में तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा जी आयु में श्री कृष्ण से 11 मास बड़ी थीं, लेकिन भक्तों, वृषभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भक्तों, कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज जी पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण और राधा जी आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। भक्तों, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, तब तो मनुष्य हजारों लाखों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वही भगवान श्री राधिका जी श्री वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोपियाँ उनका पालन करने लगीं। स्वर्ण जड़ित और सुंदर रत्नों से रचित चंदन चर्चित पालने में रखी जरों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा रानी प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के कला की भांति बढ़ने लगे। भक्तों, अब आपको बताते हैं पद्म पुराण के अनुसार श्री राधा रानी जी की जन्म कथा के बारे में। भक्तों, पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुए। यह भी माना जाता है कि विष्णु अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा, और धारा का अर्थ है करंट, यानी कि जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री कृष्ण आत्मा, श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो श्री राधा अर्थ। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त सांसारिक शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए तो कहते हैं भक्तों, जहाँ कृष्ण राधा तहें जहाँ राधा तहें कृष्ण। भक्तों, श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और ध शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उनके पीछे चल देता हूँ। भक्तों, राधा कृष्ण की भक्ति में कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निम्बार, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय में इसे पुष्टि किया है।
कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को 12वीं सदी में जयदेव जी ने गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जग में प्रचार हुआ। भक्तों, विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी हुई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा क्षेत्र लिख ही नहीं सके। सच तो यह है भक्तों, यह जो पहले श्लोक में वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है श्री की राधा जी को नमन किया गया है। भक्तों, सुखदेव जी पूर्व जन्म के राधा जी की निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा की क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आकर राधा जी के चरणों में वंदना करता है। वे उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती हैं। तोता फिर श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, अब तू राधे राधे ना कहकर कृष्ण कृष्ण कह। उसी समय श्री कृष्ण जी वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा, यह तोता कितना मधुर बोलता है, और उस तोते को ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। इसलिए सुखदेव जी की सदगुरु श्री राधा जी ही हैं। इसलिए सदगुरु होने के कारण सुखदेव जी ने भागवत में सदगुरु राधा जी का अपने मुख से कहीं नाम नहीं लिया है। और दूसरा कारण, राधा शब्द भगवान में ना आने का कारण ये भी है कि जब सुखदेव जी यदि राधा शब्द ले लेते तो ये उसी पल राधा जी के भाव में इतने डूब जाते कि पता नहीं कितने दिनों तक उस भाव में बाहर ही नहीं आ पाते। ऐसे में तो राजा परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन शेष थे, फिर भागवत की कथा कैसे पूरी होती। भक्तों, प्रश्न यह उठता है कि तीनों लोकों के तारक भगवान श्री कृष्ण को शरण देने का सामर्थ्य रखने वाला है, यह हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद श्री कृष्ण की आराधिका हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री राधा से पूछते हैं कि हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी। राधा जी कहती हैं, मुझे भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह श्री कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। भक्तों, श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की आराधिका कहा जाता है। आराधिका का आ हटा दिया जाए तो राधिका बनता है। भक्तों, जिस दिन आप आंख बंद करके अपने चित्त को शांत कर लें, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हैं अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी है। इसलिए भगवान शब्द में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।